सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डिटर्मिनेंट। और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस है और कंडीशन बोला है कि इन तीनों लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें बताना है बीटा माइनस अल्फ़ा क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो हम लोग समझ लेते हैं। सपोज अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, ठीक है। इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन क्वांटिटी डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग डिफाइन करते हैं d1 या फिर डेल्टा वन को क्या बोला जाता है कि यहाँ पे आने वाला है d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। सिमिलरली हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा टू में क्या डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3। उसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा थ्री क्या होता है, a1, a2, a3, b1, b2, b3, d1, d2, d3। और एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग डेल्टा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। अभी देखो समझना है, ये डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 क्या है। बेसिकली हमने क्या किया, पहले एक कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाला, कोएफिशिएंट लिया एक्स वाई जेड का, उसको हमने नाम कर दिया डेल्टा। अब डेल्टा में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डेल्टा1 हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले जो भी कोएफिशिएंट हैं उसके जगह हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जब हम लोग डेल्टा2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई वाले जितने भी कोएफिशिएंट हैं उसके जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, कांस्टेंट। सिमिलरली जब डेल्टा3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, जेड वाले जितने कोएफिशिएंट थे उसके जगह हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। ये तीनों लिखने के बाद हम लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं इसका, हम लोग बोलते हैं x विल बी इक्वल टू डेल्टा1 अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू डेल्टा2 अपॉन डेल्टा। सिमिलरली z विल बी इक्वल टू डेल्टा3 अपॉन डेल्टा। ओके, अब इसी पे बेस्ड सब कुछ है। सपोज इसको ऐसा भी लिखा सकता है कि x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा1, y इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा2। सिमिलरली z इंटू डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा3। अभी देखो, अगर हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, इसमें हम लोग कंडीशन लेते हैं केस 1। अगर हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, डेल्टा पे ही हम लोग क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि डेल्टा हमारे किस में है, डेनोमिनेटर में है। तो अगर डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो न्यूमरेटर जीरो आए या नॉन जीरो आए, हमेशा वो क्वांटिटी डिफाइंड होगा। अब इस अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, इस केस में हमारे पास ये है कि अगर डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 तीनों जीरो के बराबर आ गया तो जो हमारा एक्स वाई जेड आएगा वो क्या आएगा, 0,0,0। इस 0,0,0 इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, 0,0,0। इफ डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आया, इफ एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, तीनों जीरो आ गया था सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा अब कि एक कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाएगा, जितने डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 में से नॉन जीरो होंगे उतने क्वांटिटी हमारा एक्स वाई जेड नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिकली डेल्टा जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारा क्या होने वाला है,
यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन केस 2 में थोड़ा सा गड़बड़ है। केस 2 में गड़बड़ ये है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा। अभी सोचो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया और हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गया कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 के बराबर आ गया। हमने क्या किया, डेल्टा 1 कैलकुलेट किया, डेल्टा 2 कैलकुलेट किया, डेल्टा 3 कैलकुलेट किया, तीनों के तीनों 0 आ गए और डेल्टा भी पहले से 0 है ही। तो इसको सोचो, इस सेकेंड लाइन को, x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और वो 0 आया। सिमिलरली y इंटू 0 इज इक्वल टू 0, z इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अभी बताओ, इस इक्वेशन में तुम x, y, z की वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा? हम लोग बोलेंगे यस। दिस मीन्स अगर हमारा डेल्टा 0 है एंड एट द सेम टाइम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 है, दिस मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा एक्स वाई जेड का, है ना। एक्स वाई जेड के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ भी ले लो। लेकिन अगर डेल्टा 1, इफ एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो जो भी नॉन जीरो आएगा वो क्या कर देगा, नो सॉल्यूशन दे देगा। सपोज डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉन जीरो नंबर अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अच्छा, तो इस केस में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये केसेस हमें याद रखने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डिफाइन किया, उसके बाद हमने डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 में हमें दो केसेस देखने पड़ते हैं। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों को 0 होना पड़ेगा और अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये वाला तो तब है जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये वाला जो केस हमने लिया है अभी। लेकिन एक टाइप होता है जब होमोजीनियस इक्वेशन आ जाता है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इस केस में जब तुम देखोगे तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में एक कॉलम ऐसा आ जाएगा जो 0 0 0 हो जाएगा, जो कि है D1 D2 D3 वाला। D1 D2 D3 वाला कॉलम क्या हो जाने वाला है, 0। इसका मतलब एक कॉलम भी डिटर्मिनेंट का 0 हो गया, मतलब उसका वैल्यू अपने आप 0 हो गया। इस केस में क्या होने वाला है होमोजीनियस केस में कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है। तो अब सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, डेल्टा पे। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 0 0। इस केस में इसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब कि जो है ही 0 0 0, तो हमेशा इसका एक सॉल्यूशन है ही, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, केस 1 में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में ये वाला केस आएगा ही नहीं होमोजीनियस के केस में, ठीक है। सिर्फ ये वाला रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, और उस यूनिक सॉल्यूशन को वहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, तो हमारा ये वाला केस फिर से आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे 0 होंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 हैं ही, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हो। और इस केस में होमोजीनियस के केस में उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो बस यही केसेस हमें याद रखने थे। तो ये कॉन्सेप्ट याद है तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब क्या करना होगा हमें, इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो मैनी सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ डेल्टा आएगा कितना, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू जो भी कोएफिशिएंट गिवन है वो 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फ़ा, 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फ़ा।
इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट करेंगे किससे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 चाहिए। डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने कैलकुलेट किया 1 2 अल्फ़ा माइनस 9 माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 2। सबको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 9 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 2 1 होता है इज इक्वल टू 0। और वी कैन से डेट 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 9 प्लस 4 इज माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ गई। अब सेकेंड, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा 1 को भी 0 होना पड़ेगा। डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट वाला कॉलम चेंज होके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फर्स्ट वाले कॉलम की जगह कांस्टेंट आ जाएगा 5 9 बीटा, 5 9 एंड बीटा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 9 बीटा। सेकेंड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम इज 1 3 अल्फ़ा, 1 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 5। इसको भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 टाइम्स 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 टाइम्स 5 इंटू 9 45 माइनस 3 बीटा प्लस 1 टाइम्स 9 इंटू 3 27 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10 माइनस 9 इज़ 1, 1 इंटू 5 इज़ 5 माइनस 45 प्लस 3 बीटा प्लस 27 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आया कितना हमारे पास, 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज बीटा। सिमिलरली 27 प्लस 5 इज 32, सो दिस इज माइनस 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली बीटा कितना आ गया, 45 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 13 आई गेस। यस, तो बीटा की वैल्यू आ गई 13। तो क्या हमें आगे चेक करना पड़ेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0? हाँ, वी कैन चेक, लेकिन ये एमसीक्यू है तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ ही गई है तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है 5, बीटा की वैल्यू आई है 13, तो बीटा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताओ, 13 माइनस 5 डेट इज़ 8। तो एमसीक्यू है तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर टिक कर दिया 8। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो हम लोग क्या शो करते हैं, हम लोग ये भी शो करते हैं कि अलॉन्ग विद डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल।